जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। अगर आप इस वीडियो पे आए हुए हैं तो बिल्कुल आप एसएससी स्टेनोग्राफर की या तो तैयारी कर रहे हैं या तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हुए हैं। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम क्या होता है, किस टाइप से इसके रिटन के एग्जाम होते हैं, कब फॉर्म आता है, कब इसका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपके डाउट्स हैं एसएससी के एग्जाम को लेके, खासकर एसएससी स्टेनोग्राफर को लेके, वो सारे डाउट्स, वो सारे सवालों का सॉल्व होने वाला है, सोल्यूशन होने वाला है। एक्सप्लेन करके पूरा बताऊंगा कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी आप करें, क्या सिलेबस है, सब चीजें इंक्लूडेड इसमें। ठीक है, तो आओ सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, देखोगे आप जो भी आपके कंफ्यूजन है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ग्राफर। ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में सबसे पहली बात आपकी जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो 12th पास मांगा जाता है। ये जो वैकेंसी है, ये जो एग्जाम है वो 12वीं पास के लिए होता है। जितने भी लोग 12वीं किए हुए हैं किसी भी बोर्ड से, किसी ने डिप्लोमा भी किया है, उसके लिए भी ये वैकेंसी है। दूसरी बात आती है कि इसका किस किस लेवल पे एग्जाम होता है। तो देखो, इसके एग्जाम में एक सी ग्रेड आता है, एक डी ग्रेड आता है। ठीक है, एक सी ग्रेड आता है, एक डी ग्रेड आता है। तो अब आपके मन में आएगा सी और डी क्या, जैसे सी थोड़ा बढ़िया लेवल का है, सैलरी भी अच्छी, डी क्या है उससे थोड़ा कम है, सैलरी भी लगभग उससे थोड़ा सा कम। तो इस ग्रेड का क्या सर अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है? नहीं, इनका एग्जाम आपका एक ही होता है, दोनों का एक ही बार एग्जाम होगा। उसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो सी डी बोथ करके भरते हैं। क्लियर? ओके। अब इस एग्जाम में ये बताइए सर हमें कि एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सर उसके लिए तो सबसे पहले हमें सिलेबस जानना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें रिटन का सिलेबस जानना होगा। ठीक है, देखना, उसके लिए हमें रिटन का सिलेबस जानना है कि आखिर रिटन के एग्जाम में क्या कुछ आता है। तो देखो, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश का जो इसमें पेपर रहेगा, ठीक है, इंग्लिश का जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर का रहेगा। जो रीजनिंग रहता है इसमें, रीजनिंग का हिस्सा 50 का है। ठीक है, रीजनिंग का हिस्सा क्या है? रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग, NING। ओके, रीजनिंग, रीजनिंग का हिस्सा कितना है? 50 नंबर का है। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड पॉइंट इसमें जीएस का हिस्सा। जीएस के हिस्से से 50 क्वेश्चन, टोटल कितने हो जाते हैं दोस्त? 200 नंबर का पूरा पेपर और 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन। अब ये भी सुनना पड़ेगा कि सर अगर 200 नंबर का क्वेश्चन है और 200 नंबर है तो सर कुछ माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है? तो बिल्कुल माइनस मार्किंग आपको मिलेगा 0.25। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर है? 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके सर, तो रिटन हमें समझ में आ गया कि रिटन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है सर, कैसा पेपर होता है दोस्त? ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा और ये एग्जाम जो होगा 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का, 2 आवर्स का इसमें एग्जाम होता है। अब बात आती है कि सर रिटन समझ में आ गया, इसमें भी मैं अलग अलग वीडियो आपको दूंगा कि इंग्लिश में क्या कुछ आता है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे मैं रीजनिंग का भी आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, जीएस का भी एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि कहाँ से क्या कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी लेकिन इस वीडियो में आप देखोगे कि आपको जो सिलेबस या एक पूरा ओवरऑल डिस्कशन है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब बात ये होगी सर अगर 2 घंटे का पेपर होगा तो कितना नंबर ले आए कि एग्जाम हमारा एग्जाम निकल जाए। तो देखो दोस्त, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और नंबर ऑफ ईयर। जैसे 2-3 सालों में अपना एक रिपीटेशन होता रहता है, तो ये डिपेंड करेगा। बट हर बार के लिए ये मान के चलो कि जब आपके स्कोर 140, 150 रहेंगे हर बार के लिए, कभी कभी जैसे इस बार का देखोगे तो बहुत कम कट ऑफ गया है, तो ये तुक्का है या कह सकते हो ये हो गया है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है।
तो आपका सेफ जोन, जब आप तैयारी करें, जब इस फील्ड में आए, इस चीज की प्रिपरेशन करना चाहें, तो आप ये मान के चलें कि हमें 140 150 क्रॉस करना है, तब जाके बात बनेगी। ओके, ये भी बात सर हमको क्लियर आ गया कि रिटर्न के एग्जाम में ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। अब ये बताइए सर कि अगर हमें तैयारी करना हो तो कितना दिन का समय हम लगा सकते हैं? तो ये मान के चलो कि अगर आप 6 मंथ लगा देते हो अच्छे से, वो भी ठीक है, अगर आप 6 मंथ्स लगा देते हो तो आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, ठीक है, भरपूर हो जाएगी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है सर, अब एक चीज और बताइए, इसमें अगर रिटन का एग्जाम आपने बता दिया, आपने कहा कि सेपरेट इनके लिए वीडियोस आएंगी, तो वो भी देखना। इस बार इसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, इस पे भी आप ध्यान रखना, ठीक है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखना, पैटर्न इस बार चेंज हो गया। खैर, तो रिटन के एग्जाम हमें क्लियर है कि ये चीजें आती हैं, इतना पेपर, इतने नंबर का पेपर है, इतना माइनस मार्किंग, इतने नंबर लाइए, ग्रेड CD का एग्जाम होता है। अब एक चीज और बताइए कि इसका कितने स्टेप में पेपर हो रहा था? तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक रिटन एग्जाम होता है, एक स्किल टेस्ट होता है। तो ये जो पूरा ब्यौरा था वो किसके लिए था? ये रिटन एग्जाम के लिए था, ठीक है, ये पूरा ब्यौरा आपका रिटन एग्जाम। एक चीज और ध्यान रखो, अभी पर्टिकुलर क्या एग्जाम का डेट हमें एक मिल रहा है, ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में, ठीक है, अगस्त में हमारे पास फॉर्म आएगा और अक्टूबर नवंबर में पेपर होगा, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम होगा। तो अगर अभी इसको देख रहे हैं 2023 में जनवरी, इस मंथ में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आज से देखेंगे या जब भी देखेंगे, तो ये एग्जाम का डेट 2023 के लिए है, ठीक है, ये स्पेशली 2023 वालों के लिए है। बाकी अगर इस वीडियो को आप अगले साल देखें, अगले साल जब भी देखें, तो आप अलग अलग से चीजों को ध्यान रखना, लेकिन क्राइटेरिया अभी यही है। ठीक है सर, रिटन एग्जाम। एक बात मैं जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, जब इसका नोटिफिकेशन आने वाला हो, या नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, जब इसका नोटिफिकेशन आने वाला हो, तो उससे पहले अगर आप किसी भी रिजर्व कोटे से आ रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप OBC हो या फिर जनरल से हटके, अगर आप जनरल से हट के हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट की नीड रहती है, उसे बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, उसे बोलते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, जो इंडियन गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब भारत सरकार का होना चाहिए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कब ये काम लगेगा, ये कब काम लगेगा? तो ये कब काम लगेगा, इसके लिए आपको जानना है स्किल टेस्ट के बारे में, ठीक है, इसके लिए जानना है आपको स्किल टेस्ट के बारे में। अब स्किल टेस्ट में ये सर्टिफिकेट आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, एक तरीके से आपको ये जानना जरूरी था कि जब हमारा स्किल टेस्ट होगा तब क्या हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं, तो नहीं दोस्त, तब हो जाएगी लापरवाही, ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट तब बनवा लेना जब नोटिफिकेशन आने वाला हो। अब आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कब आने? चिल्ला तो रहा हूं कि अगस्त में फॉर्म आएगा, चिल्ला तो रहा हूं, कहता रहा हूं अगस्त में फॉर्म आएगा, अब ना चाहिए तो नहीं बनवाओ। लगभग माना जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो उस ईयर के दौरान हो, या लगभग 1 साल पुराना हो, ठीक है, लगभग 1 ईयर का हो, या बस इतना जानो 1 ईयर पुराना भी इस नोटिफिकेशन से पहले का आपके पास हो, ठीक है, तो एक आसानी बात रहेगी भी। स्किल टेस्ट में अब हम आ गए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का आपके पास, भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, अब स्किल टेस्ट में क्या होता है सर? तो स्किल टेस्ट में देखो दोस्त, अगर आप D ग्रेड पास करके जाते हो, ठीक है, अगर आप D वाला ग्रेड पास करके जाओगे तो आपको 800 शब्द, ठीक है, वर्ड पर मिनट, ये तो ज्यादा हो जाएगा 800 शब्द लिखने हैं, आपका जो डिक्टेशन रहेगा 800 वर्ड का रहेगा। अब वो कितने मिनट में आप लिखोगे? जिसका 80 शब्द पर मिनट रहेगा, ठीक है, 10 मिनट तक आपको बोला जाए, 80 वर्ड पर मिनट आपको बोला जाएगा, और ये डिक्टेशन आपको 10 मिनट मतलब 10 मिनट तक बोला जाएगा अगर आप D ग्रेड निकाल के जाते हो तो। फिर आपके पास टाइम दिया जाता है, लगभग 50 से 55 मिनट आपको मिलता है, जिसको आप हिंदी में अपनी टाइपिंग कर देते हो। कहाँ टाइपिंग करोगे? हाथ से टाइपिंग करना है, किस फॉन्ट पे टाइपिंग करना है? सवाल। रेमिंगटन गिल मतलब कि मंगल, ठीक है, मंगल पे टाइपिंग करना है, ठीक है दोस्त, मंगल पे टाइपिंग होगा। टाइपिंग किस पे होगा? जैसे कुर्ती देव और मंगल होता, और भी फॉन्ट होते होंगे ना, तो आपको, अगर आप हिंदी के शॉर्ट हैंड वाले हो, इंग्लिश का तो कोई बवाल नहीं है, इंग्लिश का तो एक ही फॉन्ट है, लेकिन हिंदी के अलग अलग फॉन्ट्स हैं, तो
तो हिंदी वाले अगर हो आप तो आप मंगल पे टाइपिंग करोगे, इतने मिनट में आपको कन्वर्ट करके हिंदी में लिख के अपने शॉर्ट हैंड की इस गति को कन्वर्ट करके दे देना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्लियर है? अगर आप सी ग्रेड क्वालिफाई करते हो तो आपको 1000 वर्ड इट मीन्स कि 100 वर्ड पर मिनट आपको 10 मिनट में लिख के जो डिक्टेशन बोला जाएगा उनकी तरफ से, एसएससी वाले या जो भी एग्जाम आपका कराएंगे उनकी तरफ से 1000 शब्द 10 मिनट के दौरान बोले जाएंगे। आपको उसको टाइप करके कह रहा हूं, उसको 10 मिनट तक बोला जाएगा, 10 मिनट में आपको लिखना है। उसके बाद आपको कन्वर्ट करने का लगभग वही सेम टाइम में, आप टाइमिंग का थोड़ा देख लेना क्योंकि टाइमिंग एग्जैक्ट में मैं क्लियर नहीं अभी कर पा रहा हूँ कि टाइमिंग कितना है, लगभग वही 50-60 मिनट का आपको टाइपिंग मिलता है, टाइमिंग। ठीक है, हिंदी में तो हिंदी में उसको कन्वर्ट करके आप दे दोगे, ये भी मंगल पे ही टाइपिंग होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये 2 प्रोसीजर हैं। अगर आप इतनी चीजों से गुजरते हो, ये जब आपका रिटन एग्जाम आता है, ठीक है, जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इसके लिए एक प्री कट ऑफ होता है। ये प्री कट ऑफ का मतलब प्री क्वालिफाई कहते हैं। ठीक है, यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे प्री क्वालिफाई आप होते हैं। ठीक है, आप होते हैं प्री क्वालिफाई। मान लीजिए आप प्री क्वालिफाई हो गए तो क्या इसका कोई फाइनल कट ऑफ भी बनता है? यस सर, इसका फाइनल कट ऑफ भी बनता है। आप प्री क्वालिफाई होते हैं, आपको रिटन के बाद, ये रिटन में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, ये रिटन में आपने प्री क्वालिफाई कर लिया। अब आपको बुलाया जाता है स्किल के लिए। अब एक सवाल ये भी मन में आ रहा होगा, सर स्किल के लिए कितना वक्त देते होंगे? दोस्त पहले तो वक्त ज्यादा मिल जाता था, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, यहां तक लोगों ने 6-6 महीने, 7-7 महीने पाए हुए हैं। लेकिन इस बार के एक्सपीरियंस से, इस 2023 में जो होने वाला है, जो 2022 वालों का 2023 में होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग यही समझ में आ रहा है कि आपको मिनिमम 1 से 2 महीने वक्त मिलेंगे। कितना मिलेगा? 1 से 2 मंथ वक्त मिलेंगे मिनिमम। यही मिनिमम और यही मैक्सिमम, इसको भी ध्यान रखना, डबल M लिख लो। यही मिनिमम, यही मैक्सिमम टाइम मिलेगा जिस हिसाब से इस समय एसएससी का रवैया है। ठीक है, अब स्किल टेस्ट आपने मान लीजिए स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, यहां मैंने लिख दिया क्वालिफाई। अच्छा, ये जानते हो इसका कोई नंबर नहीं जुटता है। ठीक है, इस स्किल टेस्ट का कोई नंबर नहीं जुटता है कि कितना नंबर आप स्किल में लेके आए हो। ये बस आप कर लीजिए, कितने में कर लीजिए, कुछ कम गलतियों में इसको कर लीजिए। कितनी गलतियां लगती हैं मैं आपको इसको बता देता हूं। इसमें जब आप डी और सी की बात आती है, वहां से ये काम रहेगा डी और सी का। जब देखोगे आप डी और सी के बारे में, तो यहां पे मैं एक चीज नोट करके रखा हूं कि जब सी ग्रेड की बारी आती है, या पहले डी की बात बता देता हूं। ठीक है, जब डी की बात आती है तो जो रिजर्व कोटे से आते हैं और जो अनरिजर्व आते हैं, दोनों के अलग अलग प्रोसीजर हैं। जो कहते हैं कि जो डी ग्रेड के रिजर्व वाले हैं, ठीक है, मतलब कि जो आरक्षण वाले हैं, उनको 10% गलती माफ है, उनकी 10% गलती माफ है, जो कि कहते हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से नहीं, जनरल कैटेगरी से और डी ग्रेड में, तो उसकी 7% गलतियां माफ है। अगर 7% से ज्यादा गलती कर दिया, वो 800 में डिवाइड कर लेना कि कितने वर्ड की गलती बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या है, ये कह सकते हो जनरल वालों के लिए, यहां पे लिख देता हूं जनरल डी ग्रेड का, और ये है ओबीसी या फिर उसमें और भी जो कैटेगरीज आती हैं, मतलब जो रिजर्व कोटे से आते हैं उनका है। यही चीज अगर हम सी ग्रेड पे अप्लाई करें तो सी ग्रेड में यही जनरल वालों की 5% गलती को इंक्लूड किया जाता है, मतलब 5% गलती ही माफ होती है। और अगर इसी में सीधा चले आओ इनका, तो ये 7% की गलती पे माफ है सी ग्रेड में। बात क्लियर? तो ये गलतियां आप गुणा करके डिवाइड करके देख लेना, आखिर एक्चुअल में कितने शब्दों की गलती माफ है आपसे। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। क्वालिफाई कर लिया आपने, प्री का रिटन का एग्जाम निकाला, स्किल टेस्ट में आप इतने से कम गलतियां कर लिए, आप ये भी क्वालिफाई हो गए। अब क्या होता है दोस्त, अब बनता है एक फाइनल कट ऑफ। आपको रिटन के बाद स्किल के लिए तो बुलवा लिया, अब एक होगा कि मान लीजिए 1000 सीटें आई, ठीक है दोस्त, 1000 सीटें आई और बुला लिया 1200 लोगों को एग्जाम के लिए, स्किल के लिए। ठीक है दोस्त, 1200 लोगों को इन्होंने बुला लिया स्किल के लिए। अब 200 लोगों को तो बाहर करना ही है ना, 200 लोगों को। अब मान लीजिए कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाए, ठीक है, कभी हो जाए, अभी तक तो हुआ नहीं लेकिन कभी हो जाए कि 1000 सीटें थी
और 800 लोग ही क्वालिफाई हुए, केवल 800 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया। सोचो, फिर फाइनल कट ऑफ बनेगा ही नहीं, फिर फाइनल कट ऑफ बनेगा ही नहीं, जितना होगा उतना एग्जाम दे दिया, उतने को नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी, उससे ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो स्किल के 1200 को लोगों को बुलाया और 1000 सीटें थी, उसमें से 200 को बाहर किया, तब इसी को हम लोग कहते हैं कि एक बनता है हमारा फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। तो ये जो फाइनल कट ऑफ होता है दोस्त, ये डिसाइड करता है कि आपने एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में जॉब करना है या नहीं करना है, जॉब करना है या नहीं करना है, ये बताया जाता है। क्लियर रहेगा। और कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना पूरा अनुभव आपको शेयर कर दिया है, और कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि अब आपका होना चाहिए, बशर्ते कुछ ना कुछ डाउट्स तो जरूर आएंगे। तो आप सभी का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप करिए। आपको मेरे द्वारा इंग्लिश और जीएस की क्लास कंडक्ट कराई जा रही है, चल रही है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आइएगा, पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जरूरत पड़ेगी एक वीडियो शूट करूंगा। वंस अगेन जय हिंद।